Good morning students, welcome to our YouTube channel Bedian Public School. Today we will read and explain the chapter Globe, Latitudes and Longitudes of Class 6 Social Science, and this video is third video class of this chapter. Let's start our video. Unlike parallels of latitudes, all meridians are of equal length की जैसा कि लैटिट्यूड्स के केस में होता है, लैटिट्यूड्स के संदर्भ में होता है, यानी कि अक्षांश के संदर्भ में होता है, वैसा जितने भी मेरिडियंस हैं, ठीक है, यानी कि देशांतर रेखाएं हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो एक समान उनकी लंबाई नहीं होती, उनकी लंबाई अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन जो मेरिडियंस हैं और जितने भी, ठीक है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, सबकी जो लंबाई है वो एक जैसी होती है, ठीक है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, तो ये जो इसलिए इसी कारण जो इन मेरिडियंस को जो नंबर है हम नहीं दे सकते थे कि ये मेरिडियन पहला है, ये वाला मेरिडियन दूसरा है, ठीक है। इस तरीके से इनको जो इनकी नंबरिंग है वो करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located। कि जितने भी देश हैं उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि एक मेरिडियन को हम क्या मान लेते हैं, आदर्श मान लेते हैं कि यहाँ से जितने भी मेरिडियन हैं शुरू होते हैं, और वो किस मेरिडियन को आदर्श माना गया, ठीक है, जहाँ से काउंटिंग उनकी शुरू हुई मेरिडियंस की, ठीक है। ग्रीनविच, ठीक है, एक शहर है, ठीक है, कहाँ? ब्रिटेन के अंदर, ठीक। ग्रीनविच एक शहर है ब्रिटेन के अंदर, जहाँ पर क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि जो ब्रिटिश शाही वेधशाला है, ठीक है, वहाँ के समीप से जो क्या गुजरती है, मेरिडियन गुजरती है, उसको क्या माना गया, आदर्श माना गया, फिर जो पहली मेरिडियन है उसी को माना गया। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, तो इस मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। यानी कि जो इस प्राइम मेरिडियन है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच, ठीक है, मेरिडियन भी बोलते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0। और यहाँ 0 से 180 जो मेरिडियन है हम काउंट करेंगे कहाँ, ईस्ट की तरफ, और 180 ही हम वेस्ट की तरफ काउंट करेंगे, ठीक है। देखो लिख रखा ना, 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड, यानी कि इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 180 पूर्व की ओर और 180 पश्चिम की ओर हम काउंट करेंगे। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। इसने बोला है कि जो प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री वाली और 180 डिग्री मेरिडियन वाली जो दो रेखाएं हैं, ये क्या करती हैं, पूरी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती हैं, ठीक है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो पूर्वी गोलार्ध है और पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है। लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश के केस में हमने देखा था, लैटिट्यूड्स के केस में हमने देखा था कि उसने भी अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट दिया था, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन ये बांट रहा है इसको एक पूर्वी और एक पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है। चलो मानचित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं कि जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से होकर गुजरती है, कौन से देश से होकर ये गुजरती है। चलो मानचित्र देखते हैं। इस मानचित्र में देखिए, इसके अंदर जितने भी हमारे कंटिनेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, सारे के सारे दर्शा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप का जो थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है। जो सबसे बीच वाली, देखो हमने बताया था लॉन्गिट्यूड्स किसको बोलते हैं, जो खड़ी सीधी रेखाएं हैं ऊपर से नीचे, ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है वो वाली, वो उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और जो लेटी हुई रेखाएं हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश रेखाएं, ठीक है। जो ऊपर से नीचे आती है उनको देशांतर, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड्स, और जो लेटी हुई हैं उनको इंग्लिश में लैटिट्यूड्स और
हिंदी में अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री मेरिडियन है। ठीक है, इसको हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, या ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये आपको द्वीप दिखाई दे रहा होगा, ये है ब्रिटेन। ठीक है, और ब्रिटेन का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, उसके पास ये गुजरती है। यहाँ एरो की तरफ देखिए, यहाँ से गुजरती है, इसके नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया गया। अब ये जो रेखा है 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये विषव को बराबर 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, ये देखो आधा इस तरफ है और आधा विषव इस तरफ है। ठीक है, ये जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो ये 180 डिग्री यहाँ तक, और यहाँ इससे लेफ्ट की साइड जो चलेंगे तो 180 डिग्री यहाँ तक। ठीक है, यानी कि ये विषव को 2 हिस्सों में बांट देती है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो पूर्वी गोलार्ध है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पश्चिमी गोलार्ध में। ये आपको समझ में आ गया होगा मैप के माध्यम से। आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट है, देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। यानी कि अगर हमें किसी स्थान का लॉन्गिट्यूड पता करना है या फिर हमें पता है, ठीक है, तो हम उसके पीछे, अगर वो लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है यानी कि पूर्व में है, तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे यानी कि ईस्ट। अगर वो जो स्थान है वेस्ट में है, किसके वेस्ट में, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है, तो उस स्थान के पीछे हम वेस्ट लगाएंगे यानी कि डब्ल्यू लगाएंगे। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। कि ये जानना काफ़ी रोचक है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो मेरिडियन हैं वो एक ही लाइन पर हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। कि अब आप एक ग्रिड है, ठीक है, बना हुआ है, किस किस के साथ मिलकर ये ग्रिड बनाया है, जो समानांतर हैं, ठीक है, अक्षांश के समांतर रेखाएं, और जितने भी लॉन्गिट्यूड की जो मेरिडियंस हैं, ठीक है, यानी कि देशांतर रेखाएं हैं, उन दोनों से मिलाकर एक ग्रिड तैयार किया है। ठीक है, आप उसको देखिए, यानी कि फिगर 2.6 को देखिए। देखो, ये है आपका एक ग्रिड। ठीक है, ये आपका एक ग्रिड बना रखा है। ऊपर से नीचे वाली लाइंस को हम बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड, और लेटी हुई रेखाओं को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये अब दोनों ही इसके अंदर दर्शा रखी हैं, इस फिगर के अंदर दिखा रखी हैं। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यानी कि आपको अगर किसी स्थान के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पता है तो आप किसी भी स्थान को आसानी से दर्शा सकते हैं अपने ग्लोब में कि ये स्थान कहाँ पर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ। के जो एक धुबरी नामक स्थान है असम में, असम भारत का एक राज्य है। ठीक है, जो धुबरी है वो 26 डिग्री नॉर्थ है लैटिट्यूड। देखो ये ध्यान से, 26 डिग्री एंड लैटिट्यूड यानी अक्षांश का 26 डिग्री, और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और 26 डिग्री लैटिट्यूड है। इससे आप किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस मानचित्र में देखिए, इसके अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों ही शो कर रखे हैं, और ये भारत के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं, ये आपको समझना होगा। तो अभी बताया था असम राज्य के एक जो शहर के बारे में जिसका नाम है धुबरी, उसके अगर हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता है तो हम आसानी से दर्शा सकते हैं कि ग्लोब में वो स्थान कहाँ पर है। देखिए, इसमें ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और जो दाएं से बाएं हैं वो है लैटिट्यूड्स। अगर देखो इसमें दिखा रखा है, ये है असम, हमारा असम राज्य है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो क्या होगी, 26 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये है हमारी लैटिट्यूड। ठीक है, ये है हमारी लैटिट्यूड। ठीक है, हम कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, अगर हम अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करें तो हमें कहाँ रखा गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, देखो यहाँ पर नॉर्थ लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा 26 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, और अब हम देशांतर देखते हैं। अब देखो, ये है हम ईस्ट में हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरिडियन से 180 डिग्री हम ईस्ट मापते हैं और
मेरिडियन से 180 डिग्री हम वेस्ट मापते हैं और हम ईस्ट में हैं, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में। किसके हिसाब से, किसके अनुसार, लॉन्गिट्यूड्स के अनुसार, ठीक है, यानी कि 0 जो डिग्री मेरिडियन है उसके अनुसार हम ईस्ट में हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाली जो मेरिडियन है या फिर हम जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ये 90 डिग्री वाली आसाम से होकर गुजरती है और ये 26 वाले भी आसाम से होकर गुजरती है। यानी कि हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी भी राज्य की जो लोकेशन है या फिर किसी भी स्थान की जो लोकेशन क्या है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे रीड करते हैं, ठीक है। इस विधि से आप जितने भी स्थान हैं उनका पता आसानी से लगा सकते हैं अगर आपको उस स्थान की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पता है तो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रा इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन पेपर, ठीक है। यानी कि इस सबको समझने के लिए, यानी कि जो लोकेशन का जो ये सिस्टम है, ठीक है, कि किसी भी स्थान की हम लोकेशन कैसे पता करते हैं, इसको समझने के लिए आप क्या करें, जो वर्टिकल यानी कि सीधी खड़ी रेखाएं और लेटी हुई रेखाओं जो कि एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट हैं, यानी कि एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, उनका आप ड्रा कर लीजिए, ठीक है। लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद द लेटर्स, कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं यानी कि ये लेटी हुई, इनको आप लेटर से रिप्रेजेंट कीजिए और जो खड़ी रेखाएं हैं इनको आप नंबर से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। कर रखा है ना, खड़ी 1 2 3 और 4, लेटी हुई A B C और D और E, ठीक है, ये शो कर रखा है। आगे देखते हैं। लेट्स वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एज नॉर्थ लैटिट्यूड। चलो हम इसको मान लेते हैं ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस हैं, ठीक है, यानी कि जो मेरिडियन है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, उससे ये पूर्व वाली रेखाएं हैं और ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी कि जो हमारी विषुवत रेखा है या फिर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम मान लेते हैं, ठीक है। आगे है, नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी कि ये अब जो सर्कल ए है, यानी कि ये वाला ए है, कहाँ पर है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसका लैटिट्यूड कितना है। लैटिट्यूड है B, ठीक है, लेटी हुई संख्या किसको रिप्रेजेंट करिए, B से, और ये है इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये नॉर्थ में है B, ठीक है, तो B डिग्री नॉर्थ और 1 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इससे हमें इस स्थान का पता लग गया आसानी से। ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भारत के जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है उसमें बताया था, सेम वैसा ही ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द अदर सर्कल। जो और सर्कल हैं उनकी जो लोकेशन है, उनका स्थान है, उनका पता कीजिए इसके माध्यम से, ठीक है। आगे रीड करते हैं। ये जो टाइम जोन है, ठीक है, अलग अलग जोन है विश्व के अंदर समय की, ठीक है, उनके बारे में बताया है कि कौन सा देश किस मेरिडियन को फॉलो करता है या फिर किस मेरिडियन के हिसाब से अपने देश का समय निर्धारित किया है, ये एक मैप के द्वारा दर्शाया गया है। ये सब आपको अगली कक्षा में अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही रीड करेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है इस लेसन का वो हम अगली वीडियो क्लास में कवर करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।